इस वीडियो में हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एक जिंक मेटल लेने वाले हैं, उसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे क्या होगा। लेट्स टेक अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको क्लैम्प स्टैंड पे लगाएंगे। इसमें जिंक मेटल डालना है, जिंक ग्रैनुल्स, छोटे छोटे ग्रैनुल सिल्वर कलर के लैब में आपके स्कूल में लैब में पड़े होते हैं। जब आप इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इसके अंदर कुछ बबल्स रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। उस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये गैस होती हुई इसको हम यहाँ पर एक सोप सोल्यूशन एक टब में रखेंगे, उस सोप सोल्यूशन से पास करेंगे तो जो ये बबल्स हैं, जो हमारी ये गैस है, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। फ़िलहाल हम लोग पहले ही डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेस मेटल के साथ मिलके क्या रिएक्शन देते हैं। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। यहाँ पर इस पूरे पेज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक यही है कि कौन सी गैस रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, सॉल्ट कौन सा बनाता है। ये रिएक्शन लिखने के लिए आपको आएगी, आपको फोकस पूरे पेज पे। तो एक्टिविटी को अच्छे से लर्न कर लो एक बार, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लर्न कीजिए। देन आपको रिएक्शंस पक्की करनी है। अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग एसिड्स के साथ क्या क्या रिएक्शन देते हैं, हर टाइप के आपको रिएक्शंस याद करनी है। क्या सॉल्ट बनता है और गैस हर बार सेम होगी। मैग्नीशियम सल्फेट देगा, सोडियम क्लोराइड देगा। सोडियम की HCl के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सिमिलरली अलग अलग मेटल्स अलग एसिड के साथ अलग सॉल्ट देते हैं, गैस हर बार सेम होगी। अगर आप मैग्नीशियम मेटल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। ये एसिड का रिस्पॉन्स है। सिमिलरली अगर आप बेस लेते हैं, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। बेस का एक एग्जाम्पल आपको NCERT बुक में दिया हुआ है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH बेस लिया, इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें रिएक्शन मिलेगी सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से लर्न करिए। बार बार रिएक्शंस की रिटन प्रैक्टिस करिए। सिर्फ पढ़ने से, लर्न करने से रिएक्शन कभी एग्जाम में नहीं याद रहेगी। आपको रिएक्शंस का सेट बना के एक पेज पर रिएक्शंस को लिख के 1 टाइम लिखो, 2, 3, 4 मैनी टाइम्स लिखो, तब जाके रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पक्की होंगी। और हर बार गैस कौन सी रिलीज़ हो रही है, H2 गैस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब ये बबल्स सोप सोल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं और हम एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आते हैं तो ये एक पॉप साउंड देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इट गिव्स अ पॉप साउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस एक्टिविटी से जो क्वेश्चन आता है वो ये है।